यह सवाल संध्या का है। नमस्कारम सद्गुरु। आज हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध एक्टर ने खुद अपनी जान ले ली। मैं वाकई सकते में हूँ। इसी तरह रॉबिन विलियम्स और कई दूसरे बहुत ज़्यादा सफल लोगों ने भी ऐसे कठोर कदम उठाए हैं। एक समाज के रूप में हम कहाँ गलती कर रहे हैं कि यहाँ तक कि सफल लोग भी इस तरह से अपनी जान ले रहे हैं। तो हर दिन, माफ कीजिए, हर साल 8 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यह संख्या उससे कई गुना ज्यादा है जितने लोगों की हत्याएं होती हैं और जो युद्ध में मारे जाते हैं, कई गुना ज्यादा। बात बस इतनी है कि मैं नहीं जानता कि ये एक्टर या एक्ट्रेस कौन है। सुशांत सिंह राजपूत। वैसे मेरा मतलब, मैं बस कुछ ही नामों को जानता हूं, तो मैं नहीं जानता। मुझे माफ कीजिए। ये जो भी हैं, मेरा मतलब, मैं इस इंसान के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ये अफसोस की बात है क्योंकि हम उनके जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन ये क्यों हो रहा है कि मेरे ख्याल से जब हर साल 8 लाख लोग मर रहे हैं तो मैं इसे एक विशाल घटना कह सकता हूँ। इसका मतलब है कि हर 40 सेकंड पर, लगभग हर 40 सेकंड पर एक इंसान आत्महत्या कर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसके कई पहलू हैं। अगर आप क्योंकि लोग अभी, अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को खो देते हैं जो उन्हें प्रिय है या जिसका वो आदर करते हैं, तो अभी वो एक भावुक अवस्था में हैं। वे इसे वैसे नहीं देखेंगे जैसे इसे देखना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे देखने को तैयार हैं, बस एक जीवन के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक सबसे मूलभूत कारण कि एक व्यक्तिगत इंसान टूट जाता है, जिसका नतीजा आत्महत्या हो सकती है, या जिसका नतीजा डिप्रेशन हो सकता है, या जिसका नतीजा किसी दूसरे किस्म की बीमारी हो सकती है, वो कई पहलुओं पर निर्भर करता है। लेकिन मूल रूप से ये टूटना है। जीवन नहीं टूटा। जीवन का टूटना वो अलग बात है। वो काल भैरव का काम है। आप उनका काम नहीं करना चाहते। आप उनसे आगे जाकर इसे खुद करना चाहते हैं। तो इसके साथ करुणा से पेश आना होगा। मैं वो बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई करुणा नहीं है। ये एक संवेदनशील मामला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे बस वैसे ही देखें जैसा ये है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है। वरना जब कोई आत्महत्या करता है या जब कोई मरता है, आप भावुक हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये दुनिया का अंत है। 3 दिनों के बाद आप अपने सामान्य जीवन में वापस चले जाएंगे। हर चीज चलती रहेगी और आप इस बारे में भूल जाएंगे। और एक बार फिर जब कोई मरता है, फिर वही भावनाएं, वही संघर्ष, उसी मुकाम पर वापस। तो समय आ गया है कि आप इसे बस एक जीवन के रूप में देखें, एक व्यक्ति के रूप में नहीं, खासकर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जो आपका करीबी था या आपको प्रिय था या जिससे आप प्यार करते थे। इसे उस तरह मत देखिए, बस जीवन की तरह। कोई जीवन ऐसा क्यों करता है? इसमें कई परतें हैं। एक बुनियादी पहलू ये है कि जीवन का अनुभव सुखद नहीं है, क्योंकि अभी हमारे जीवन के अनुभव को किसी और चीज का बंदी बना दिया गया है। दुनिया में सफलता का बंदी, या पैसों का, दौलत का, रिश्तों का, बहुत सी चीजों का, इतनी सारी चीजों का बंदी बना दिया गया है। अगर बाजार गिर जाता है तो लोग आत्महत्या कर लेंगे।
अगर एक लव अफेयर टूट जाता है तो कोई आत्महत्या कर लेगा, अगर वो अपनी दौलत खो देते हैं तो वो आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि जिसे आप इंसान कहते हैं वो दुर्भाग्य से इन सब चीज़ों का एक कोलाज है। मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते, मेरी जॉब और मेरा ओहदा, मेरी शोहरत, मेरा नाम, इन सब का कोलाज। तो इसका मतलब कोलाज यानी कुछ टुकड़ों को हल्के से साथ में रखा गया है। ये किसी भी समय बिखर सकता है। अगर उस तस्वीर के एक हिस्से को कोई जला देता है तो ये टूटकर बिखर जाएगा। तो मैं जानता हूं कि कई सारे सवाल उठेंगे। थोड़े समय में मैं सभी पहलुओं पर बात नहीं कर पाऊंगा। मेरे ख्याल से हमने डेथ बुक में इस पर चर्चा की है, विस्तार की उस हद तक जहां मैं लोगों को अपना दुश्मन न बना लूं। हाँ, क्योंकि ज्यादातर मानवता जीवन को आंख से आंख मिलाकर देखने को तैयार नहीं है। उन्हें ड्रामा चाहिए। तो जिस हद तक इसे एक सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत करना संभव है, हम उस किताब में उस हद तक और उससे थोड़ा आगे गए हैं, आत्महत्या और इन सारे पहलुओं के बारे में। बहुत सरल शब्दों में कहें तो जीवन है। जीवन यानी वो चीज़ें नहीं जो आपके जीवन में होती हैं। जीवन कोई ड्रामा नहीं है जो आपके आसपास चल रहा है। जीवन एक बुनियादी चीज़ है जो आपके भीतर घटित हो रही है। ये जीवन अपने ही कुछ खास सिद्धांतों और नियमों के आधार पर चलता है। और अब आपके चारों ओर एक दुनिया है, एक समाज है। ये अपने ही सिरफिरे सिद्धांतों पर चलता है जो तरल हैं और हर समय बदलते रहते हैं। आज अगर आप एक चीज करते हैं तो लोग तालियां बजाएंगे उसी चीज के लिए। 100 साल बाद वो आपकी बुराई करेंगे। अभी एक आंदोलन चल रहा है। ये सभी जातिवादी एक समय पर वो बहुत प्रसिद्ध थे, वो महान नेता थे। लोगों को लगा ये एक या दो लोग नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आप समझें, आज इसे इस तरह से बनाया जा रहा है कि एक आदमी जातिवादी था, एक इंसान जातिवादी नहीं था, पूरा समाज था। एक इंसान ने ज्यादा लोगों को मारा, ज्यादा लोगों को पकड़ा, ज्यादा लोगों को गुलाम बनाया, तो वो एक हीरो था, इसीलिए हमने उसकी मूर्ति लगाई। उस समाज में वो एक महान हीरो था, क्योंकि एक जातिवादी का मतलब है कि वो किसी एक के खिलाफ है लेकिन किसी दूसरे की सेवा करता है। अगर मैं आपको लूटता हूं और उसे इस इंसान को देता हूं तो ये इंसान खुश है, वो सोचता है कि मैं एक शानदार आदमी हूं। उसे रॉबिन हुड कहा जाता है। तो जब लोगों ने जाकर दूसरे देशों से दौलत चुराई तो उनके देश के लोगों ने तालियां बजाईं और कहा कि ये शानदार बात है। वो काफ़ी नहीं था उनकी दौलत चुराना, तो हम लोगों को भी चुरा कर ले आए। लोगों ने कहा ये बहुत बढ़िया है, ये लोग मुफ्त में काम करेंगे। लोगों ने कहा ये बढ़िया है। कृपया समझिए, वो एक अकेला आदमी नहीं था, एक अकेला गुलामों का व्यापारी। पूरे के पूरे समाज ने गुलामी के फ़ायदों का लाभ उठाया, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। हम उससे बच नहीं सकते। तो उसी तरह से एक समाज में, किसी भी समाज में, ये किसी एक खास इंसान या किसी खास समाज के बारे में कमेंट्री नहीं है। हर समाज में ऐसा कुछ होता है। कुछ बिल्कुल असहनीय स्तर पर हैं, दूसरे संभालने लायक स्तर पर हैं, लेकिन हर समाज में ऐसा कुछ न कुछ है। मेरे साथ ऐसा बहुत छोटी उम्र में हुआ, जब मैं शायद 10-11 साल का था। 11 साढ़े 11 की उम्र तक मैं जीवन को इस नज़रिए से देखने लगा कि क्या न्याय है, क्या अन्याय है। मैंने पाया कि मेरे पिता बहुत अन्यायी हैं, मैंने पाया कि मेरी माँ बहुत अन्यायी हैं, मैंने पाया कि मेरी बहनें और मेरा भाई बहुत अन्यायी हैं, मैंने पाया कि राजनीतिक तंत्र बहुत अन्यायी है, मैंने पाया कि सामाजिक परिस्थिति बहुत अन्यायी है, मैंने देखा कि वैश्विक परिस्थिति बहुत अन्यायी है। मुझे हर चीज़ अन्याय जैसी लगी। जैसे जैसे मैंने हर चीज़ में अन्याय देखा,
धीरे धीरे मैं गुस्सा 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 होता चला गया। कोई अचरज नहीं कि संयोग से आज चे का जन्मदिन है। मैं उसके बारे में जाने बिना ही उसमें चला गया। तो चे गेवारा एक बड़ी प्रेरणा बन गए। मैं हथियारबंद संघर्ष में शामिल होना चाहता हूं क्योंकि मैं सारे अन्यायी लोगों को मारना चाहता हूं। आप उन सारे लोगों को मारना चाहते हैं जो दुनिया में अन्याय फैला रहे हैं। यही सुब्रमण्यम या कार्तिकेय ने किया। वो हजारों लोगों की हत्या करते चले गए। जहां भी उन्हें अन्याय दिखा, हत्या हत्या हत्या। फिर उन्हें एहसास हुआ कि अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आपको पूरी दुनिया की हत्या करनी होगी, क्योंकि हर चीज में थोड़ा बहुत अन्याय है। मैं आश्रम के अंदर भी बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि इस जगह पर कितना अन्याय होता है। हाँ, मुझे हर तरह की कमेंट्री मिलती है कैसे मैं अन्यायी हूं, क्योंकि परफेक्ट न्याय जैसी कोई चीज नहीं होती जो हर किसी को खुश कर दे। ये संभव ही नहीं है। आप चाहे जैसे भी करें, परिवार के अंदर अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को महसूस होगा कि उसके प्रति अन्याय हो रहा है, क्योंकि जब आपने आम को काटा तो एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा था। हाँ, ये ऐसा ही है। तो जब आप एक कोलाज हैं, कोई टुकड़ा गिर जाता है और कभी कभी उस टुकड़े के बिना आप थोड़ा, क्या कहें, रोएंगे और गाएंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को रोमांटिक बना दिया गया है। जब कोई बड़े दुख से रोते हुए गाता है तो उसे एक बहुत सुंदर गाना और एक शानदार सीन माना जाता है। हेलो, आप दूसरे लोगों के रोने का आनंद लेते हैं, है ना? आप दूसरों के दुखी होने का आनंद लेते हैं। आप फिल्म देखने गए और वो रोए और उनका जीवन एक तबाही था, आप भी रोए और फिर आपने बाहर आकर कहा कितनी शानदार फिल्म है। नहीं, मैं कला के प्रकार पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप दूसरों के दुख का आनंद लेते हैं जब तक कि वो आपको नहीं छूता। अगर वही चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप रोते हैं, मगर अब आंसुओं में वाकई कड़वाहट है। अब आंसुओं में तेजाब है, वो आपको जलाता है। वरना ये सब एक अच्छी चीज़ है। तो मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सद्गुरु, जब एक युवा आदमी ने आत्महत्या कर ली है, क्या आपको इतना निर्मम होना चाहिए? इसीलिए मैंने आपसे कहा, मैं इस व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं या किसी भी एक व्यक्ति के बारे में। जीवन को वैसे देखिए जैसा वो है। जीवन चल रहा है अपने ही एक सिद्धांत और एक नियम के साथ। अब आपने एक समाज बनाया है जो बहुत सी चीज़ों का एक कोलाज है। कोई नहीं जानता कि आखिर ये है क्या। अब आप इस पूरे समाज को लेते हैं और उसे अपने मन में छाप लेते हैं। तो आपके पास एक मन है जो बिल्कुल समाज के जैसा है, मगर ये समाज की सटीक परछाई भी नहीं है। समाज की आपकी अपनी विकृतियां। देखिए, आप समाज के बिना नहीं जी सकते, मगर समाज में आपके दुख के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। जब वो आपके खिलाफ काम करता है तो आप दुखी होते हैं, जब वो आपके पक्ष में काम करता है तो आप उसका मज़ा लेते हैं। ये चल रहा है। तो आपके पास एक मन है, विचार और भावनात्मक ढांचा है, और आपके पास एक जीवन है। ये कुछ ऐसा है। ईशा योग केंद्र में सभी बैलगाड़ियों में हम सिर्फ एक बैल लगाते हैं। अगर आपको पता ना हो तो ये तमिलनाडु में एक नई चीज़ है। सिर्फ कर्नाटक में एक बैल वाली बैलगाड़ियाँ होती हैं। तमिलनाडु में एक बैल वाली कोई बैलगाड़ी नहीं होती, हमेशा 2 बैल होते हैं। यहाँ तक कि छोटी बैलगाड़ी में भी 2 बैल होते हैं। इसके बारे में कोई सांस्कृतिक आस्था या समझ है? तो मैंने कहा कि एक ही बैल होना चाहिए। हमारे लोगों ने कहा नहीं सद्गुरु, एक बैल नहीं खींच पाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, बॉल बियरिंग लगाओ, चाहे जो भी करो, उसे आसान बनाओ, मगर बैल एक ही होगा। अब जो जीवन आप हैं और जो मन आप हैं, वो 2 बैलों की तरह हैं जो एक बैलगाड़ी में जुते हैं। दोनों बैलों को एक ही दिशा में रखने के लिए आपको एक कुशल ड्राइवर होना होगा। अगर एक इधर जाता है, एक उधर जाता है, तो आपकी गाड़ी टूट जाएगी। शायद वो बिल्कुल अलग दिशा में न जाएं, वो थोड़ा इधर उधर खींच रहे हैं। फिर आप थोड़े डिप्रेस हैं, संघर्ष कर रहे हैं और दुखी हैं। लेकिन अगर वो वाकई 2 अलग अलग दिशाओं में जाते हैं तो आप टूट जाएंगे। हर कोई नहीं टूटेगा,
दुर्भाग्य से 8 लाख लोग हर साल, मैं नहीं जानता, वो कहते हैं कि 2 लाख से अधिक लोग 20 से 29 साल की उम्र के बीच होते हैं। अपने जीवन के सबसे अच्छे समय में वो उसे खत्म कर रहे हैं। तो उनका संघर्ष क्या है? शायद किसी को कोई ठीक ना हो सकने वाली बीमारी हो, बहुत ज़्यादा दर्दनाक, तो वो उसे खत्म करना चाहते हैं। हम उन्हें माफ़ कर देंगे। कोई और आर्थिक झंझट में है, हम उन्हें माफ़ नहीं करते। कोई और असफल प्रेम संबंध, हम उन्हें माफ़ नहीं कर सकते। कोई और परीक्षा में फेल हो गया, उन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकते। इस तरह बहुत से कारण हैं। ये उनका मजाक उड़ाने के लिए नहीं है। बात बस इतनी है कि आपके अंदर बस इतना हो रहा है कि आपके मन में एक छवि है कि जीवन क्या है, और आपके पास एक जीवन है। जब आपकी छवि उस जीवन से मेल नहीं खाती जो आप हैं, ये जीवन जो आप हैं, ये उस जीवन से अलग नहीं है जो मैं हूं। ये उस जीवन से अलग नहीं है जो कोई भी दूसरा व्यक्ति है। लेकिन आपका मन ऐसा बन गया है कि वो जीवन को नहीं दिखाता, वो जीवन की सेवा नहीं करता। वो सोचता है कि वो अपने आप में एक जीवन है। आप मानने लगते हैं कि आपकी विचार प्रक्रियाएं और भावनाएं अपने आप में एक जीवन हैं। आपकी सामाजिक परिस्थितियां अपने आप में एक जीवन हैं। अब एक बैल इधर खींच रहा है, एक बैल सीधा जाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा बैल उधर खींच रहा है। हम नहीं जानते कि रस्सियां कितनी मजबूत हैं, वो कितनी देर थाम पाएंगी। अगर गाड़ी टूटती नहीं, फिर भी ये एक दुख भरा सफर है। देखिए, आपको अपना जीवन खत्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काल भैरव, आप उनकी कुशलता पर सवाल नहीं उठा सकते। उन्होंने एक भी इंसान को बिना मरा नहीं छोड़ा है, कभी असफल नहीं हुए, है ना? कुछ लोग लंबी उम्र जिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मौत से बच गए। उन्होंने लंबा जीवन जिया, बस। उनका मन और उनका जीवन, दोनों बैल साथ में दौड़े, या शायद वो इतने समझदार थे कि उन्होंने उसे एक ही बैल बना दिया। सिर्फ उनका जीवन दौड़ा, मन सिर्फ एक छोटी सी घटना थी। मेरी तरह सिर में कुछ भी नहीं है, तो कोई समस्या नहीं। लोग पूछते हैं, सद्गुरु क्या आप कभी गुस्सा होंगे, क्या आप डिप्रेस होंगे, क्या आप हताश होंगे? वो कहाँ होता है? वो चीज़ें कहाँ होती हैं? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ होती हैं, क्योंकि वो चीज़ें जिस जगह पर होती हैं वो आमतौर पर मेरे अंदर नहीं होती। कभी कभार जब मैं ऐसे बैठता हूँ, मुझे मन की ज़रूरत होती है तो मैं उसे वापस ले आता हूँ, वरना उसका अस्तित्व नहीं है। क्या मेरी छोटी उंगली हताश है? उसमें थोड़ा दर्द है, मगर हताशा छोटी उंगली में नहीं होती। मगर छोटी उंगली को देखते हुए हताशा यहाँ हो सकती है। हताशा छोटी उंगली में नहीं हो सकती। हताशा आपके पैरों में नहीं हो सकती। हताशा आपके घुटनों में नहीं हो सकती। हताशा सिर्फ एक जगह होती है। वो जगह, उस जगह से छुटकारा पाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। तो अभी करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि दोनों बैल इतने अनुशासित हों कि वो साथ में चलें। आप ये कोशिश ना करें कि जीवन मन के साथ चले, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। वो अपने आप चलता है, वो आपका भी नहीं है। उसे आप नहीं चला रहे, वो चल रहा है। ये सृष्टि है। आपका काम है दूसरे बैल को सही दिशा में रखना, जो पूरी तरह से आपका बैल है। आप समझ रहे हैं ना? ये पूरी तरह से आपका बैल है। आपने इसे बनाया है। आपने जिस बैल को बनाया है, उसे इस बैल के साथ चलना चाहिए। आपके बैल को इस बैल की परछाई होना चाहिए। आपका बैल परछाई खड़ी हो गई है और अपनी ही बकवास कर रही है।
साफ है कि समस्या होगी। तो ये इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आएंगी क्योंकि ये लाइव चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये बस इतना ही है। जीवन मौजूद है और ये सौभाग्य की बात है कि विकास की प्रक्रिया के साथ हमारे पास इतनी जटिल मानसिक या सेरेब्रल गतिविधि है। आपने बस ये नहीं सीखा कि उस बैल की सवारी कैसे करनी है। बस आप उसे दुख कह सकते हैं, आप उसे निराशा कह सकते हैं, आप उसे डिप्रेशन कह सकते हैं। सभी डिप्रेशन क्लब मेरे पीछे पड़े हुए हैं पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कहा था। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये उनका अपमान करने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके परे एक रास्ता है। जब उसके परे एक रास्ता है, अगर आप उसे नहीं खोजते तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं सद्गुरु, क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि जीवन में उतार और चढ़ाव और उतार और चढ़ाव हों? लोग तुरंत ही अपने दुख के इर्द गिर्द फिलॉसफी बना लेते हैं। नहीं, यह स्वाभाविक है। पहले 2 दिन मैं खुश था, अब पिछले 1 हफ्तों से मैं दुखी हूं। यह स्वाभाविक है। आखिरकार जब हमारी शादी हुई थी तब हम बहुत खुश थे। पिछले 15 सालों से हम दुखी हैं। कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि लोग अपने दुख के इर्द गिर्द फिलॉसफी बुन रहे हैं। कोई फिलॉसफी बुनने की जरूरत नहीं है अपने दुख या अपनी खुशी या अपने प्यार के आसपास, क्योंकि ये सभी वो चीज़ें हैं जो आप अपने विचारों और अपनी भावनाओं में पैदा करते हैं। किसी फिलॉसफी की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की फिलॉसफी, व्याख्या या धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। या भगवान आपसे प्यार करते हैं या आप उनसे प्यार करते हैं, इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बैल पूरी तरह से काबू में होता, बस इसी की ज़रूरत है। मन का बैल दौड़ लगा रहा है। अगर वो आपके काबू में होता तो आप इस बैल से अपने मकसद के लिए काम करवाते। अगर आपकी गाड़ी में 2 बैल लगे हैं तो दोनों बैलों का मकसद एक ही होना चाहिए। जैसे ही दोनों बैलों के इरादे अलग होंगे, फिर देखिए, मैं चाहता हूं कि आप समझें, ये जीवन जो आप हैं, ये अमीर बनने की नहीं सोच रहा है। ये मशहूर होने की नहीं सोच रहा है। ये इसके और उसके बारे में, ये या वो पाने के बारे में नहीं सोच रहा है। हाँ, ये चाहता है कि शरीर को अच्छा पोषण मिले। बस वो एक मूलभूत ज़रूरत है। अगर शरीर का मंच अच्छे से पोषित है तो जीवन रुकेगा, अगर नहीं तो वो चला जाएगा। लेकिन वो उसकी मांग भी नहीं करता। ये हम तय करते हैं कि इसे चलते रहना चाहिए। लेकिन जीवन सिर्फ एक उत्साहपूर्ण और उल्लासित रूप में घटित होना चाहता है। जितना संभव हो सके उतने उत्साह से, जितना संभव हो सके उतने उल्लास से। अब आपको देखना चाहिए, शायद आपने ना देखा हो, इन दिनों वो ज़्यादा नहीं मिलते क्योंकि सब कुछ ट्रैक्टर, ट्रक और ऐसी चीज़ें हो गई हैं। वरना इन कच्चे रास्तों में ऐसे कच्चे रास्ते हैं जो नीचे धंस जाते हैं। धरती की सतह से 10-20 फुट नीचे धंस जाते हैं और वो बिल्कुल ऐसे होते हैं। आप देखेंगे कि बैलगाड़ी चलाने वाला गाड़ीवान कैसे वो दोनों बैलों को साथ रखने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि जब जमीन समतल नहीं होती तो बैल थोड़े उलझन में पड़ जाते हैं। एक इधर जाना चाहता है, एक उधर जाना चाहता है। एक अपने आराम के मुताबिक चल रहा है, दूसरा अपना आराम खोजने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जमीन ही वैसी है। और एक बैल पर बहुत अधिक बोझ है तो वो उसे दूसरे पर डालने की कोशिश करता है। अब वो नियंत्रण रखने में संघर्ष करता है। वो कितना कुशल है, इसी से यह तय होगा कि वो कितनी सफलता से उस झंझट से बाहर निकलेगा। तो आमतौर पर 1 या 2 बहुत कुशल गाड़ीवान होते हैं। जब मुश्किल परिस्थितियां आती हैं तो वो अपनी गाड़ी उस ओर रख देंगे, वापस जाएंगे और एक एक गाड़ी ले जाएंगे। वही गाड़ीवान
क्योंकि वो साफ तौर पर जानते हैं कि कठिन इलाकों में बैलों को संभालने में हर किसी की एक जैसी क्षमता नहीं होती। समतल जमीन पर हर कोई गाड़ी चला लेता है। समतल जमीन पर चाहे वो खींचतान कर रहे हों तब भी आपको पता नहीं चलता, क्योंकि गाड़ी सीधी जा रही है। यही वजह है कि वो उद्देश्य और गतिविधि जो आत्म रूपांतरण की दिशा में होती है, वो एक इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। इस संस्कृति में हमेशा से आध्यात्मिक प्रक्रिया को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊंचा आयाम माना गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका एक पहलू हकीकत है, दूसरा पहलू मानसिक हकीकत है। यहाँ तक कि दोनों के बीच अंतर करने के लिए भी थोड़ा काम करना पड़ता है, वरना आप सोच रहे हैं कि जिस बैल को आपने बनाया है वो अपने आप में एक हकीकत है। जिस बैल को आप बनाते हैं, खासकर जिस बैल को आपने बनाया है, उसे पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होना चाहिए, है ना? सृष्टि का बैल पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसे हम काल भैरव पर छोड़ देंगे। मगर जिस बैल को मैंने बनाया है उसे पूरी तरह मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, मगर अभी वही बैल बेकाबू हो रहा है। तो ये कितने रूपों में प्रकट होगा? आज इंसान कितने अलग अलग तरह के दुख झेलते हैं, ये इन सभी अलग अलग रूपों में प्रकट होगा। दुख इस हद तक बढ़ सकता है कि आप जिस मूलभूत कारण से यहाँ हैं वो ये है कि आपका जन्म हुआ है और आप जिंदा हैं, तो मूलभूत चीज़ का ही कोई महत्व नहीं रह जाता कि आपका अपना परछाई वाला बैल, एक परछाई असली चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। बस यही हुआ है। आप इसे दुख कह सकते हैं, आप इसे हताशा कह सकते हैं, आप इसे डिप्रेशन कह सकते हैं, आप इसे आत्महत्या कह सकते हैं, मगर मुख्य रूप से परछाई असली चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण बन गई है। तो यह युवक जो भी था, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर 8 लाख से अधिक लोग हर साल अपने साथ ऐसा कर रहे हैं। हम बहुत गर्व नहीं कर सकते कि हमने एक महान समाज या सभ्यता बनाई है। अगर वास्तव में हमने एक महान सभ्यता बनाई है तो हर तरह के लोग, हर तरह के मजबूत, कमज़ोर, समर्थ, असमर्थ, हर किसी को कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए। हर किसी को कम से कम पता होना चाहिए कि अपने सीमित स्थान के भीतर शांत और खुश कैसे रहना है। ये सभ्यता है। अभी सभ्यता का हमारा विचार पिछले 1000 साल से ये रहा है कि कैसे दूसरे लोगों को मौत के घाट उतारा जाए, उनकी चीज़ें छीन ली जाएं और कहना कि हम सभ्य हैं। जब सभ्यता का आपका विचार ऐसा होता है तो आंतरिक रूप से कई चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि आपने उस कोलाज में निवेश किया है जिसे आपने बनाया है। इस हद तक कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पास एक सामाजिक ढांचा नहीं होना चाहिए या किसी भी समय पर समाज एक परफेक्ट कोलाज होगा। नहीं, ये कभी नहीं होगा। बात बस इतनी है कि आप अपने गुब्बारे को फुला सकते हैं। आपका बैल, आप उसे जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं, लेकिन जब आप नहीं चाहते तो आपको इसे सुलाने में सक्षम होना चाहिए। जब आप जो बनाते हैं आप सोचने लगते हैं कि यह हकीकत है, यह असली है। जब आप मानसिक प्रक्रिया को असलियत समझने की गलती करते हैं तो दुर्भाग्य से दुख अटल है। इस पल शायद मैं कभी नहीं समझ पाया। एक बच्चे के रूप में मैंने हमेशा सुना, मैं ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड महसूस कर रहा हूं। मैं सोचता था, क्या वो उत्तरी ध्रुव पर हैं? ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्या है? उनका मतलब ये है कि अगर आप सभी इंसानों को एक ढेर में डाल देते हैं तो वो उन सब के ऊपर हैं। यही उनका मतलब है। उनका मतलब उत्तरी ध्रुव नहीं है। इसे समझने में मुझे कुछ समय लगा। जब भी लोगों ने कहा मैं ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूं, मैंने कल्पना की कि शायद वो उत्तरी ध्रुव पर नाच रहे हैं, क्योंकि बहुत कम उम्र से ही मैं भूगोल का शौकीन था। तो मुझे थोड़ी देर से समझ आया कि ये लोग कल्पना कर रहे हैं कि हर दूसरा इंसान उनसे नीचे है।
वही टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। जब ये आपका सपना है तो दुख अटल है। ये बहुत साफ होना चाहिए कि ये मैं जो कह रहा हूं वो किसी एक व्यक्ति के बारे में कमेंट्री नहीं है। ये आपके अस्तित्व की प्रकृति है। अगर आप इसके साथ समझौता कर लेते हैं तो आपको पता होगा कि इसे कैसे मैनेज किया जाए। न केवल इसे मैनेज करना, इसे अपने लिए एक अभूतपूर्व संभावना में कैसे बदलें, या हर दिन 2 बैलों के साथ संघर्ष करते हुए, चीखते चिल्लाते हुए चलें। आपको बैलगाड़ी चालकों को देखना चाहिए कि वो कैसे बैलों के साथ गाली गलौज करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। बुरे शब्द और गंदगी, सब कुछ, वो बैलों को गालियां देते रहते हैं। मुझे यकीन है कि बैलों को वो गंदगी नहीं समझ आती जो आप बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन आप उतनी ही कड़वाहट महसूस कर रहे हैं। आज आप समाज में देख रहे हैं, गाली गलौज केवल एक खास समय पर नहीं होती कि कुछ समय के लिए कभी आपने नियंत्रण खो दिया और गाली दी। रोज की बातचीत ही गाली है। ये ऐसा होता जा रहा है। ये साफ तौर पर बैरोमीटर की तरह है। ये दिखा रहा है कि आपके अंदर किस स्तर का अंतर है जीवन और परछाई के बीच। इतना बड़ा अंतर है कि अगर आप बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो आपके मुंह से सिर्फ गंदगी ही बाहर निकलती है। सिर्फ गाली गाली गाली। ये दुनिया भर में हो रहा है। कुछ लोग ये सोचकर इसे अपना रहे होंगे कि ये फैशन है, लेकिन मूल रूप से आपको ये समझना होगा कि आपके भीतर इस स्तर की अप्रियता है कि आपसे कुछ भी शानदार नहीं निकल सकता। ये संभव ही नहीं है, केवल गालियां ही हैं। तो आपको समझना होगा कि जब ये इस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो ये 8 लाख की संख्या शायद बढ़ती जाए। बहुत सारे लोग ये सोचने लगेंगे कि जीवन जीने लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन को छुआ ही नहीं है। वो अपनी ही बकवास में खोए हुए हैं। उनकी मानसिक हकीकत पूरी तरह से जीवन प्रक्रिया पर हावी हो गई है। वो अस्तित्वगत प्रक्रिया जिसे हम जीवन कहते हैं। जीवन आपका किया काम नहीं है। आपने इसे नहीं बनाया। ये एक विशाल घटना है। अगर आप इस विशाल घटना का एक हिस्सा होते, जैसे आकाश गंगाएं हैं, जैसे हवा है, जैसे पानी है, उनकी खुद की कोई दिमागी गतिविधि नहीं है, कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, तो आप भी ठीक होते, हवा में तैर रहे होते। अस्तित्व ने आपको एक व्यक्तिगत अनुभव दिया, हालांकि आप कुछ भी नहीं हैं। इस ब्रह्मांड में आप वास्तव में कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं, एक कण। इसने आपको एक व्यक्तिगत अनुभव दिया है। आप यहां बैठ सकते हैं और खुद को एक अलग इकाई के रूप में अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए शब्द ही नहीं है। इसके लिए शब्द ही नहीं है कि यह सृष्टि कितनी शानदार और कितनी विस्तृत है। इस ब्रह्मांड में आप धूल का एक कण भी नहीं हैं, एक सूक्ष्म कण, आप वो भी नहीं हैं। इस तरह के कण के लिए एक व्यक्तिगत अनुभव है, और अभी चूंकि आपने इस व्यक्तिगत अनुभव को बहुत गंभीरता से ले लिया है और आप इसका बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, आपका दुख, आपकी निराशा, आपका डिप्रेशन, दुर्भाग्य से आत्महत्या, ये भी इसका एक नतीजा है। लेकिन बहुत से लोग कहीं ज्यादा दुख के साथ जी रहे हैं उन लोगों के मुकाबले जिन्होंने असल में आत्महत्या कर ली, लेकिन वो जिंदा रहना जारी रखते हैं, क्योंकि एक बैल बहुत मजबूत है, वो हार नहीं मान रहा है। हाँ, किसी कारण से जीवन ऊर्जाएं बहुत मजबूत हैं, वो हार नहीं मानेंगी। ये 8 लाख लोग ऐसे हैं जो सफल हो गए। 8 लाख लोगों के लिए मुझे यकीन है कि कम से कम 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना लोग ऐसे होंगे, मुझे असली संख्या नहीं पता, जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। असफल केस भी हैं, बहुत बड़ी संख्या में। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जीवन मजबूत था और उसने हार नहीं मानी।
हालांकि मन वहां जाना चाहता था, लेकिन जीवन मजबूत था। आपके विचार और भावनाएं वहां जाना चाहते थे, लेकिन जीवन मजबूत था और वो कायम रहा। तो जीवन कब खत्म होना चाहिए, ये जीवन तय करेगा। लेकिन जिन भी कारणों से उन्होंने आत्महत्या की, एक बार जीवन चला गया, चाहे बीमारी से या एक्सीडेंट, कुदरती मौत, आत्महत्या, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैसे, एक बार कोई जीवन चला गया तो हमें बस सिर झुकाना चाहिए, क्योंकि ये उस जीवन का निर्णय है जिस भी कारण से। जब वो जीवित हों तो हम सब कुछ करते हैं ताकि ऐसा ना हो। एक बार जीवन चला गया तो आपको बस सिर झुकाना चाहिए, क्योंकि ये अस्तित्व है जिसके ऊपर आपकी कोई शक्ति नहीं है। आपके पास इस पर सवारी करने की शक्ति है, आपके पास इसे नियंत्रित करने की या इसे निर्देशित करने की शक्ति नहीं है। आप केवल जीवन की सवारी का आनंद ले सकते हैं। तो एक बार कोई जीवन चला गया, वो चाहे जो भी हो, जो भी कारण रहा हो, उन्होंने जिन भी कारणों से आत्महत्या की, वो आपको गंभीर या मूर्खतापूर्ण लग सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्यों, लेकिन एक बार जीवन ने जाना चुन लिया, आप सिर झुकाइए और उसका सम्मान कीजिए। अगला दर्शन आने वाले रविवार के दिन होगा, जो 21 जून का दिन है। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो शायद हम सिर्फ बात न करें, हम आपको झुकने और मुड़ने के लिए भी कहेंगे। नहीं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस साल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये उतना नहीं होगा जितना ये होता, लेकिन हमें इसे जारी रखना होगा। हम अलग अलग देशों में कई चीज़ें कर रहे हैं और फॉरेन मिशंस, कई देशों में इंडियन फॉरेन मिशंस हमारे साथ कुछ चीज़ें कर रहे हैं। सबसे बढ़कर दुनिया को ये याद दिलाना ज़रूरी है, एक कारण कि क्यों हमको इस वायरस से इतना डर लग रहा है वो ये है कि दुनिया में पर्याप्त योग नहीं है। अगर वो होता तो एक बात तो ये है कि हमारे सिस्टम कहीं ज़्यादा तैयार होते, ये एक बात है। दूसरी चीज़ ये है, अगर वो कहते हैं 14 दिनों के लिए सोशल डिस्टेंस, तो वो ज़रा भी समस्या नहीं होती। अगर हर कोई किसी न किसी तरह का योग कर रहा होता, अगर किसी ने दुनिया में घोषणा की होती कि 14 दिनों का सोशल डिस्टेंस, हर किसी ने वो डिस्टेंस बरकरार रखा होता और 14 दिनों में वायरस खत्म हो गया होता। चूँकि पर्याप्त योग मौजूद नहीं है, वायरस मज़े कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अगला रविवार 21 जून, हम फिर मिलेंगे।